हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं जेई एडवांस के, ताकि कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाए। तो ये सबसे पहला पीवाईक्यू जो मैं उठा रहा हूँ, देखो ये अच्छा पीवाईक्यू है। हो सकता है तुम्हें लगे कि हाँ 2007 का है, क्या ही बात है इसमें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा देखोगे, क्वेश्चन का फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी जनरलाइज्ड टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो बच्चों को ऐसा हो सकता है कि लगे कि ये काफ़ी मुश्किल लेवल का सवाल हो सकता है, इसलिए बच्चे छोड़े इस सवाल को। इसीलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूँ और इसको करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले गिवन क्या है उसको अच्छे अच्छे से पढ़ो। जब तुम क्वेश्चन को थोड़ा सा दूर होके देखते हो ना, थोड़ा सा एक्सटर्नली देखते हो कि हाँ क्वेश्चन है क्या, तुम पढ़ लेते हो, इन्फॉर्मेशन देखते हो क्या गिवन है, उसको लिखते हो। ठीक है, लिखने के बाद ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तुम्हें पता लग जाता है अच्छा ये चीज़ें गिवन है, ये चीज़ें निकालनी है, आसान है सवाल। तो इस सवाल को देखते हैं। A1 G1 H1 denote the arithmetic, geometric and harmonic means respectively, ठीक है, of two distinct positive numbers। अब देखो, ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे सोचने में आसानी हो। लेट ए कॉमा बी द टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ऑल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला है, फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, लेट ए एन माइनस वन, जी एन माइनस वन, एच एन माइनस वन हैज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स एज ए एन, जी एन, एच एन, ठीक। सबसे पहले तो ये चीज सुनो, अरिथमेटिक मीन इन जनरल हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और इन जनरल हमेशा बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी हमेशा बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है। ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए एन है तो जी एन और एच एन, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ट्रू रहती है, ये चीज़ कभी बदलती नहीं है पॉजिटिव नंबर्स के लिए ना। तो देखो, इस बात को तो हम यूज़ कर लेंगे। फिलहाल एक बात समझो, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, क्या लिखा है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर तुम्हें ये लास्ट वाली लाइन समझ आ गई, तुम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तुम्हें ये बोला गया है कि तुम्हारा जो अरिथमेटिक मीन है ए एन, ठीक, वो क्या है, ए एन माइनस वन, जी एन माइनस वन एंड एच एन माइनस वन हैज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स ए एन माइनस वन, जी एन माइनस वन, एच एन माइनस वन। इनके जो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स है एज ए एन, जी एन एंड एच एन, ठीक। तो तुम्हारे पास ये क्या पता लगा कि जो ए एन है वो क्या है, वो तुम्हारा आ जाएगा ए एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, क्लियर। वैसे ही तुम्हारा जो एच एन है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ए एन माइनस वन, एच एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, सॉरी यहाँ पे सम आएगा, ए एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस वन, ठीक। और जो तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन होगा जी एन, वो तुम्हारा आ जाएगा ए एन माइनस वन, एच एन माइनस वन, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, दो को उठा लिया, ए एन माइनस वन, एच एन माइनस वन, इन दोनों को उठा लिया, और इनके जो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स है वो ये है, ठीक है। तो दो को उठाकर मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज में रख दिया मीन्स के, सही बात है। अब जब ये कर दिया मैंने, तो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो तुम्हारा ए एन यहाँ पर ये वाली टर्म है, ठीक है, ए एन ये वाली टर्म है। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा, एच एन इंटू ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन, एच एन माइनस वन, क्लियर है। जैसे ही ये फॉर्मूला आपके पास आया, आपकी दिमाग की बत्ती जली, आपने कर दिया दोनों का स्क्वायर रूट, आपको मिला स्क्वायर रूट ऑफ एच ऑफ एन, ए ऑफ एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑफ एन माइनस वन, एच ऑफ एन माइनस वन,
ठीक है, फिर आपको पता लगा ये तो भाई जी ऑफ एन है और ये जी ऑफ एन माइनस वन है। तो आपको ये पता लगा कि जी जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है वो सारी क्वांटिटीज़ का क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि आपका जो पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक मीन्स के ऑप्शंस थे, सारे ज्योमेट्रिक मीन्स सेम है। सही बात है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, लेट से आपने ए वन एच वन और जी वन को तो चलो छोड़ो, ए वन और एच वन को ऑब्जर्व करो। आपको मैंने पहले ये कंडीशन बताई थी, ए एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच एन। इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच वन। ठीक, अब आपने ए वन और एच वन का मीन लिया था, वही आपका ए एन था, तो ए टू आपका क्या हो गया, ए वन प्लस एच वन डिवाइडेड बाई टू, तो उन दोनों के बीच में आएगा। तो इससे पता लगा ए टू इज ग्रेट सॉरी ए वन, यहाँ पे ए वन आएगा, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू इज ग्रेटर देन एच वन। क्लियर है। जैसे ही आपको ये पता लगा कि भाई ऐसे हो रहा है ना, तो आपको ये पता लगा, आप इसको कंटिन्यू करते जाओ, आपको यही चीज़ मिल जाएगी, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू इज ग्रेटर देन ए थ्री इज ग्रेटर देन ए फोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीरीज आपको डायरेक्टली मिल गई जस्ट एक ऑब्जर्वेशन से। तो आपके पास आंसर आ गया, बहुत सिंपल, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू इज ग्रेटर देन ए थ्री, ए ऑप्शन। अब अगर लास्ट वाला ऑप्शन आपको हार्मोनिक मीन्स पे देखना है, तो देखो हमने एक कंडीशन यहाँ पर प्रूव करी थी। यहाँ पे कंडीशन क्या प्रूव करी थी, ये वाली जो ये है, एच एन ए एन इज इक्वल टू एच एन माइनस वन ए एन माइनस वन, है ना। सो ये जो कंडीशन है, इसको अगर तुम सोचो तो तुम्हें ये पता लगेगा कि जो ए है ना, यहाँ पे तुम इसको ऐसा समझ सकते हो, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन इज इक्वल टू एच एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एच ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये पता लग रहा है, अगर तुम एन को वन डालते हो तो तुम्हें ये पता लगा ए वन डिवाइडेड बाई ए ऑफ सॉरी ए एन को टू डाल दो, तो ए टू डिवाइडेड बाई ए वन इज इक्वल टू एच वन डिवाइडेड बाई एच टू। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता है कि जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ए टू, वो ए वन से छोटा है। ठीक, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इधर, तो ये जो चीज़ है ओवरऑल एक फ्रैक्शन बन गया, है ना। तो इससे ये चीज़ पता लगी इधर का भी डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, है ना, एच वन से। तो आपको ये चीज़ पता चली, एच टू इज ग्रेटर देन एच वन। ठीक, वैसे ही इन जनरल आप ऐसे करते जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, ए वन वाली जो सीरीज़ है उसको उल्टा कर दो, मतलब आपका जो एच वन है, सॉरी आपका जो एच वन है वो आपका छोटा हो जाएगा एच टू से, वो छोटा हो जाएगा एच थ्री से, एंड सो ऑन। तो ये आपकी सीरीज बनेगी, सीक्वेंस बनेगी ऐसी। ठीक, तो बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एच वन हमारा छोटा होगा एच टू से, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन ओवरऑल कुछ भी नहीं था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यही जेईई एडवांस में आता है, बच्चा इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है, वर्डिंग में उलझ जाता है और बेसिक सी चीज़ें नहीं करता, है ना। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में डरावना है, ओवरऑल ज़्यादा मुश्किल सवाल है नहीं है।